फोर्स कोइन क्रिएटर मिस्टर लाडो द्वारा 162 मिलियन फोर्स कोइन को बर्न कर दिया गया, जो कि लगभग 16 करोड़ 25,51,535 कोइन होता है। और ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। और इसका फोर्स कोइन के प्राइस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। राइट। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कोइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले चैनल पे मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फोर्स कोइन के सप्लाई के बारे में, और उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, कि किस पर आधारित है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फोर्सक्वेयर का जो टोटल सप्लाई है, जो कि बना था 58,51,42,858, जो कि होता है 585,142,858। अब इसमें से जो फोर्स कोइन है, कुछ फोर्स कोइन का जो सिद्धांत है वो बर्निंग कोइन मैकेनिज्म पे काम करता है। बर्निंग कोइन मैकेनिज्म प्रिंसिपल पे काम करता है। अब ये जो टोटल 58 करोड़ फोर्स कोइन का जो टोटल सप्लाई था, जिसमें से 20% सप्लाई जो है वो मेटावर्स के डेवलपमेंट के लिए, टीम के लिए और लिक्विडिटी पूल के लिए रिजर्व रखा गया था। और बाकी का जो 80% सप्लाई है वो यूनाइट वर्स के थ्रू, मल्टी माइनिंग के थ्रू लोगों को मिलता था टीयर बाई करने पे। अब यहाँ पे जो टोटल सप्लाई होता है 58,51,42,858 फोर्स कोइन का, तो मल्टी माइनिंग के थ्रू 80% जो सप्लाई जाने वाला था वो कितना होता है 46,81,14,000 फोर्स कोइन का। लेकिन जैसे ही 42,25,00,000 कोइन माइन होता है, मल्टी माइनिंग पीरियड ओवर हो जाता है। यानी कि उस बहुत अमाउंट ऑफ फोर्स कोइन, लगभग जो है वो 16 करोड़ से ज़्यादा जो फोर्स कोइन है वो बच जाता है और यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अब यहाँ पे बहुत बड़े लोग, बहुत जो ज़्यादा लोग थे जो कोइन के बारे में जानते थे, जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज रखते थे, वो यही कह रहे थे कि मिस्टर लाडो के पास मैक्सिमम अमाउंट है फोर्स कोइन का, जिससे कि प्राइस कभी भी मैनिपुलेट कर सकता है। अगर वो मार्केट में सप्लाई कर दे तो प्राइस कभी भी कम हो सकता है, लगभग जीरो के बराबर हो सकता है, क्योंकि उनके पास एक्सेस है बाकी सब कोइन का। राइट। लेकिन अब उनका भी मुंह बंद हो गया है, क्योंकि ये जो कोइन, बचा हुआ कोइन था, उसको एक ऐसे एड्रेस पे भेज दिया गया है जहां से वापस लाना संभव नहीं है। यानी कि कोइन को बर्न कर दिया गया है। अब प्राइस मैनिपुलेशन संभव ही नहीं है। अब आप 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आप ये मतलब डिटर्मिनेशन के साथ आप काम कर सकते हैं कि टोटल जो कोइन है वो केवल यूजर्स के पास ही है। कोई भी ऐसा बड़ा इन्वेस्टर्स नहीं है जिनके पास फोर्स कोइन का एक ऐसा अमाउंट हो जो कि प्राइस मैनिपुलेट कर सकता है। यानी कि प्राइस का मैनिपुलेशन फोर्स कोइन में अब संभव ही नहीं है। और लेट्स बर्न का जो मैकेनिज्म है, ये क्लियर कर दिया गया है बर्न करके, कि मिस्टर लाडो का कोई भी ऐसा माइंडसेट नहीं है कि आपका पैसा को लेके उड़ा सके। और अगर आपने फोर्स कोइन में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपने बहुत ही बेहतरीन जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो कि आपका लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं बर्निंग का जो यहाँ पे आया है, वो अब मैं आपको रीड करके और आपको एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ। टुडे अ बर्निंग ऑफ एमएफएस टोकन्स टुक प्लेस। यानी कि आज के टाइम में बर्न एमएफएस का बहुत बड़ा जो पार्ट है वो बर्न कर दिया गया है। टोकन्स दैट वर नॉट माइन ड्यूरिंग मल्टी माइनिंग पीरियड के दौरान जो टोकन माइन नहीं हुए थे, बच गए थे, उस टोकन को बर्न कर दिया गया है। अब उसका एक्सेस किसी के पास नहीं है। नो वन, नॉट इवन द टीम, कैन क्लेम दीज टोकन्स एनीमोर। कोई भी नहीं, इवन मिस्टर लाडो भी नहीं और उनकी टीम की कोई पर्सन भी नहीं उस टोकन को अब क्लेम कर सकता है कि वो टोकन मेरा है या फिर मेटाफोर्स का है। दिस इज नॉट एन आर्टिफिशियल इवेंट एम्ड एट क्रिएटिंग हाइप और मैनिपुलेटिव प्राइस। ये जो एक्शन लिया गया है, यह कोई आर्टिफिशियल इवेंट नहीं है किसी एक पर्सन द्वारा, जो कि प्राइस मैनिपुलेशन कर के चक्कर में हो या फिर हाइप बढ़ाने के चक्कर में हो। फॉर हमारे लिए दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन आवर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। सिस्टम के द्वारा, सिस्टम में और हमारे इकोसिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए और एफिशिएंसी को मजबूत करने के लिए ये जो प्रिंसिपल है हमारा, उसके ऊपर ये डिसीजन लिया गया है। वी हैव डिसाइडेड टू बर्न एक्सेस टोकन्स। यहाँ पे ऐसा डिसाइड किया गया है कि अधिकतर से अधिकतर टोकन को बर्न कर दिया जाएगा, रियलाइजिंग दैट द रिजर्व इज नो लॉन्गर नीडेड। अभी आपने देखा जो 20% अमाउंट जो रिजर्व रखा गया था टीम के लिए, लिक्विडिटी पूल के लिए और मेटावर्स के डेवलपमेंट के लिए, टीआर इंडेक्स के लिए, तो वो जो कोइन है उसको बर्न कर दिया गया है, क्योंकि ज़रूरत यहाँ पे उसको ये रियलाइज किया गया है कि रिजर्व कोइन का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आवर बर्निंग डज नॉट एम टू रेज द टोकन प्राइस और क्रिएट हाइप। कोइन का जो बर्निंग है उसका यह उद्देश्य नहीं है कि टोकन के प्राइस को बढ़ाया जाए
या फिर इसके हाइप को बढ़ाया जाए। इट इज़ एन ऑर्गेनिक स्टेप दैट रिफ्लेक्ट्स आवर एस्पिरेशंस। यह एक ऑर्गेनिक स्टेप्स है जो कि हमारे निर्देशों को दिखाता है, हमारे उद्देश्य को दिखाता है। फोर्स कोइन जो बर्न किया गया है टोटल 162,551 के 535.83 कॉइन को बर्न किया गया है, जो कि लगभग होता है 16,25,51,535 कॉइन को, जिसका वैल्यू लगभग $450 मिलियन होता है। अभी के टाइम में जो फोर्स का जो प्राइस स्टे हुआ है वो $2.77 पे स्टे हुआ है। अगर आप 162,551 के फोर्स कोइन को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल जो बर्न किया गया टोकन है उसका जो वैल्यू होता है लगभग $450 मिलियन होता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। $450 मिलियन आप समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट हो गया। अभी जो आपके पास जो टोटल जो मैक्सिमम सप्लाई बचा हुआ है वो है आपका 42,25,91,056 कॉइन बचा हुआ है, यानी कि 422 मिलियन जो कॉइन है वो अभी भी बचा हुआ है, और ये आपका टोटल सप्लाई है। जो लोग पूछ रहे थे कि अभी फोर्स कॉइन का जो टोटल सप्लाई हो कितना है, तो उनके लिए मैं बता दूं तो अभी आपके लिए जो टोटल सप्लाई होने वाला फोर्स कॉइन का टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई वो 42,25,91,056 कॉइन है। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो सारा कॉइन है वो यूजर्स के पास ही है, मेरे और आपके पास ही है, और बहुत छोटे-छोटे अमाउंट में लोगों के पास है। यानी कि अगर सेलिंग भी होती है तो बहुत छोटा-छोटा अमाउंट सेलिंग होगा, और यहाँ पे P2P इनेबल किया है तो कोई ना कोई पर्सन ही उसको बाय करेगा। यानी कि बड़ी मात्रा में कोई भी फोर्स कॉइन को सेल नहीं कर पाएगा। यानी कि फोर्स कॉइन में जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया है उनका फ्यूचर पूरा ब्राइट होने वाला है, और जिन्होंने अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक, अभी भी चांस है, अभी भी बहुत लो प्राइस पे फोर्स कॉइन है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग ज़रूर बाय कर ले, ताकि वो लोग को रिग्रेट ना करे आने वाले टाइम में। परसेंटेज ऑफ एमिशन बर्न्ड, यानी कि टोटल परसेंटेज का कितना एमिशन बर्न किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमम सप्लाई का 28% जो कॉइन है वो बर्न कर दिया गया है, समझ सकते हैं। टोटल सप्लाई का 28% कॉइन जो है वो बर्न कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा पार्ट होता है। द बर्निंग ऑफ एमएफएस वाज कंडक्टेड बाय सेंडिंग टोकन्स टू ए जीरो एड्रेस। एमएफएस का बर्निंग का मतलब है कि टोकन्स को एक ऐसे एड्रेस पे सेंड कर दिया गया है जो कि एक जीरो एड्रेस है, जहाँ पे केवल सेंड कर सकते हैं आप और वहाँ से रिसीव नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो कॉइन सेंड कर दिया जा चुका वो कॉइन अब वापस नहीं आ सकता है, यानी कि वो बर्न हो गया। अगर आप इस ट्रांजेक्शन को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हैश के ऑप्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सारा कुछ दिख जाएगा, और वो एड्रेस भी मिल जाएगा जहाँ पे 162 मिलियन टोकन को सेंड कर दिया गया है। अब ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेटाफोर्स एक्शन टेकर का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर ज्वाइन कीजिए। आपको ये जो ट्रांजेक्शन हैश का जो ऑप्शन है आपको मिल जाएगा ये, राइट। और अगर आप टेलीग्राम पे आके सर्च कीजिएगा मेटाफोर्स एक्शन टेकर तो ये पब्लिक ग्रुप है, आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे, और मेटाफोर्स की जानकारी और ऐसी ही डिटेल्स टाइम टू टाइम आपको वहाँ पे मिलते ही रहेंगे। दिस बर्निंग ऑफ टोकन्स इज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिलीज ऑफ द एमएफएस इनटू द ओपन मार्केट। ये जो एमएफएस का जो बर्निंग हुआ है, तो एमएफएस टोकन का जो बर्निंग हुआ है यह एक पार्ट है ओपन मार्केट में फोर्स कोइन को रिलीज करने का। बर्निंग टोकन्स एट दिस स्टेज एम्स टू प्रिवेंट मार्केट मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेशन को रोकने के लिए इस स्टेज पे फोर्स कोइन का बर्निंग किया गया है। इसका उद्देश्य ही यही है, राइट। और जो पॉसिबल इनसाइडर डील्स होता है इसको रोकने के लिए ही यहाँ पे कोइन को बर्न किया गया है। और टॉपिक का जो फालतू फालतू का जो हाइप जो होता है, गड़बड़ाता है, उसको भी रोकने के लिए एमएफएस कोइन का बर्निंग किया गया है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि फोर्स कोइन का बहुत बड़ा पार्ट मिसलाडो के पास है, टीम के पास है, वहाँ से प्राइस मैनिपुलेट हो सकता है। लेकिन अब ये भी कहना लोगों का बंद हो जाएगा, सबका मुंह बंद हो जाएगा। आवर गोल इज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी कम फर्स्ट। हमारा जो उद्देश्य है एक ऐसे इकोसिस्टम को तैयार करना है जहाँ पे ईमानदारी 100% हो और ट्रांसपेरेंसी भी 100% हो, जो कि सबसे पहले आना चाहिए। मेटाफोर्स पोजीशन इटसेल्फ एज ए प्रोजेक्ट दैट ऑपरेट्स ट्रांसपेरेंटली। मेटाफोर्स स्वयं में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑपरेट करता है और एक ऐसे प्रिंसिपल के साथ काम करता है जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी रेदर देन ऑन स्टैंडर्ड मार्केट अप्रोच से ज़्यादा वैल्यू रखता है।
तो दोस्तों ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि इतना बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स कोइन को बर्न कर दिया गया है। अब टोटल कॉइन यूज़र्स के पास है, जहाँ से प्राइस मैनिपुलेट होना संभव नहीं है। अब प्राइस केवल ऊपर ही ऊपर बढ़ेगा। जैसे ही थर्ड स्टेज शुरू होगा फोर्स कॉइन का, उसके बाद प्राइस आपको तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि अभी भी कुछ दिन केवल टाइम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कॉइन को आप कलेक्ट करके रखिए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कॉइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं।